क्या आप जानते हैं आलस्य कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। यह मन की कमजोरी है और मन को जिसने जीत लिया तो जीवन अपने आप बदल जाता है। अगर आपका मन काम टालता है, अगर आप जानते हुए भी शुरुआत नहीं कर पाते, अगर हर दिन सोचते हैं कल से करेंगे, तो यह कथा आपके लिए है। क्योंकि आज हम जानेंगे आलस्य का असली कारण क्या है, उसे जड़ से कैसे समाप्त किया जाए, उसके उपाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं भक्ति बीट्स पर हमारी यह कथा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है। वो है आलस्य। आलस्य वह नहीं है जब शरीर थक जाए और विश्राम मांगे। आलस्य वह है जब शरीर तैयार हो पर मन टालता रहे। आपने भी अनुभव किया होगा, काम सामने होता है, समय भी होता है, लेकिन मन कहता है थोड़ी देर बाद करेंगे, कल करेंगे। यही कल धीरे धीरे जीवन से उत्साह, आत्मविश्वास और सफलता छीन लेता है। शास्त्र कहते हैं आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह बिना लड़े ही हरा देता है। आज की यह कथा आपको डांटने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। यह कथा बताएगी कि आलस्य क्यों आता है, कहाँ से इसका जन्म होता है, इसे भक्ति, विवेक और सरल उपायों से कैसे समाप्त किया जाए। अब मन को शांत कीजिए और इस कथा को अपने जीवन से जोड़कर सुनिए। प्रिय भक्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आलस्य वास्तव में है क्या। आलस्य शरीर की नहीं, मन की अवस्था है। जब मन किसी कार्य से भागना चाहता है, तब वह बहाने बनाता है। थकान, डर, बोरियत या अभी मन नहीं है। शास्त्रों में आलस्य को तमोगुण कहा गया है, अर्थात अज्ञान, जड़ता और अंधकार की अवस्था। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक साधक रोज सुबह ईश्वर की आराधना करने का संकल्प लेता था, लेकिन हर दिन वही बात, आज नहीं कल से पक्का। धीरे धीरे उसकी साधना टूट गई, फिर अनुशासन, फिर आत्मविश्वास। एक दिन गुरु ने कहा, तुम आलसी नहीं हो, तुम अपने जीवन से जुड़ना भूल गए हो। यही सत्य है। आलस्य तब आता है जब जीवन का उद्देश्य धुंधला हो जाता है, जब हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, तब मन टालने लगता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर आलस्य पैदा क्यों होता है। पहला कारण है डर, असफल होने का डर। लोग क्या कहेंगे, इसका डर। यह डर कि मेहनत बेकार ना चली जाए। दूसरा कारण है तुलना। जब हम अपना जीवन दूसरों से तुलना करते हैं तो मन कहता है हमसे नहीं होगा। तीसरा कारण है ऊर्जा का गलत उपयोग। मोबाइल, चिंता, अनावश्यक सोच मन की शक्ति चूस लेती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मित्र भी है और शत्रु भी है। यदि मन नियंत्रण में हो तो वही शक्ति बन जाता है। एक उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति समान कार्य करते हैं। एक उत्साह से करता है, दूसरा आलस्य से करता है। अंतर केवल इतना है कि पहला व्यक्ति कार्य को सेवा मानता है, दूसरा बोझ मानता है। जब कार्य बोझ बन जाता है तब आलस्य जन्म ले लेता है। भक्तों, आलस्य बाहर से नहीं आता, यह भीतर के भय से और भ्रम से जन्म लेता है। अब आते हैं कि इसका समाधान क्या है, और यहाँ प्रवेश करते हैं वीर हनुमान जी। हनुमान जी को कम ऊर्जा और साहस का देवता कहा गया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कल करेंगे। बाल हनुमान की कथा याद कीजिए। सूर्य को फल समझकर उड़ान भर दी। वह केवल शक्ति नहीं थी, वह निश्चय था। जब जीवन में आलस्य बढ़ जाए तो हनुमान भक्ति सबसे सरल उपाय है। मंगलवार या शनिवार को एक दीपक जलाकर हनुमान जी को साक्षी मानकर कहे, मुझे कर्मशील बनाए। ओम नमो भगवते हनुमते नमः का जाप करें। जैसे जैसे जप चलता है, मन स्थिर होने लगता है, ऊर्जा भीतर से जागती है। हनुमान जी आलस्य को डांटते नहीं, वे भक्त को साहस से भर देती है।
प्रिय भक्तों, जब आलस्य मन पर हावी हो जाता है तब केवल प्रेरणा काफी नहीं होती, तब दृष्टि बदलनी पड़ती है। यही दृष्टि श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का धनुष गिर जाता है। वह थका नहीं है, वह घायल नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यह आलस्य नहीं था, यह विषाद था, और विषाद आलस्य का सबसे गहरा रूप होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए बिना कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता। अर्थ यह नहीं है कि हमें जबरदस्ती काम करना चाहिए, अर्थ यह है कि कर्म ही जीवन है। जब कार्य से अहंकार और भय हट जाता है तब आलस्य अपने आप चला जाता है। दोस्तों, जीवन में कार्य को पूजा माने, ईश्वर परिणाम पर छोड़ दे। ईश्वर को कहे कि अब आप ही संभालिए, प्रयास को अपना धर्म बनाइए। भक्तों, आलस्य तब समाप्त होता है जब कर्म बोझ नहीं कर्तव्य बन जाता है। अब आते हैं दैनिक अभ्यास पर। सबसे पहले उठते ही अपना मोबाइल कभी ना देखिए। आंख खोलते ही मन में कहे आज का दिन सार्थक होगा। सुबह या शाम एक दीपक जलाएं, 2 मिनट मौन में बैठे। दीपक केवल प्रकाश नहीं, वह मन की गति को भी स्थिर करता है। आलस्य हटाने का एक संकल्प ले। रोज केवल एक काम चुने, पूरा करे, चाहे वह छोटा क्यों ना हो। छोटा पूरा किया गया काम बड़े आलस्य को तोड़ देता है। अनुशासन बड़ा नहीं, नियमित होना चाहिए। अब सब समझिए सबसे गहरी बात। आलस्य तब आता है जब ऊर्जा भीतर से रिस रही होती है। यह रिसाव अनावश्यक सोच, पछतावे और चिंता से होता है। इसके लिए आप गहरी श्वास ले, उसे रोके, उसे छोड़े। यह अभ्यास मन को वर्तमान में ले जाता है। काम करते समय धीरे धीरे नाम से जुड़े, चाहे राम राम, हनुमान या ओम नमः शिवाय का जप करें। नाम स्मरण ऊर्जा को बिखरने नहीं देता। अपने आप से यह मत पूछिए मन क्यों नहीं करता, पूछिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ। यही प्रश्न आलस्य की जड़ काट देता है। भक्तों, ऊर्जा बाहर से नहीं आती, वह भीतर जागती है। भक्तों, एक साधक हर दिन आलस्य के कारण भक्ति नहीं कर पाता था। वह कहता था कल से पक्का करूँगा, लेकिन गुरु ने कहा आज जो छोटा कदम उठाओगे वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। साधक ने निर्णय लिया, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, पर भक्ति शुरू कर दी। धीरे धीरे 5 मिनट बढ़े, सप्ताहों में आधे घंटे और महीनों में पूरी दिनचर्या बदल गई। एक विद्यार्थी पढ़ाई में आलसी था, हर समय मोबाइल और गेम में व्यस्त रहता था। उसने हनुमान जी की भक्ति शुरू की। सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। 3 महीने बाद वह आलस्य से मुक्त हुआ और परीक्षा में सफलता पा गई। छोटा प्रयास भी जब ईश्वर को समर्पित हो जाए तो आलस्य का नाश निश्चित हो जाता है। भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं मेरा भाग्य ऐसा है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन ध्यान दें, भाग्य और आलस्य अलग अलग चीजें हैं। आलस्य व्यक्ति के अंदर से पैदा होता है, भाग्य केवल परिस्थिति है। यदि मन पॉजिटिव है और आप प्रयासरत हैं तो भाग्य भी आपके पक्ष में काम करता है। आलस्य के कारण ही लोग कहते हैं भाग्य खराब है। वास्तव में यह आलस्य है जो भाग्य को गलत दिखा देता है। आलस्य होने पर कैसे समझे? काम टालना, लगातार बढ़ना ही आलस्य का संकेत है। सुबह उठने पर सुस्ती महसूस होना, ऊर्जा कम लगना लेकिन नींद पूरी होना, ध्यान या भक्ति करने पर मन भागना। यदि ये संकेत आपको दिखाई देते हैं तो समझिए मन आलसी हो चुका है और यही वह समय है जब भक्ति और साधना से मन को जागृत करना आवश्यक है। भक्तों, भाग्य और आलस्य को बदलने के लिए रोज सुबह जल्दी उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, हल्का व्यायाम कीजिए, जल पीजिए, भक्ति का नियम बनाइए। हनुमान जी की, श्री कृष्ण की, शिव की, किसी की भी भक्ति कीजिए। छोटा सा लक्ष्य तय कीजिए, उसे पूरा कीजिए।
21 दिन का संकल्प लें, रोज छोटा कदम बढ़ाएं। जब मन काम में सक्रिय होगा तब भाग्य भी मार्ग दिखाता है। आलस्य हटता है और कार्य सरल लगने लगते हैं। आलस्य मन का अंधकार है, भाग्य केवल परिस्थिति है। भक्ति कर्म और संकल्प से यह अंधकार दूर होता है। भक्तों, मन को आलसी होने से रोकने का सबसे शक्तिशाली उपाय है संकल्प। यह केवल सोचने का काम नहीं है, यह कार्यवाही का पहला कदम है। संकल्प तभी काम करता है जब उसे ईश्वर के सामने रखा जाए। उदाहरण, हनुमान जी या श्री कृष्ण के सामने मन में कहे, मैं आज से आलस्य को छोड़ रहा हूँ, हर दिन अपने छोटे छोटे कार्य करूँगा। भक्तों, 21 दिन का अभ्यास करें। सुबह उठते ही 5 मिनट मौन ध्यान रखें। हनुमान मंत्र या श्री कृष्ण का मंत्र जपें। छोटा सा लक्ष्य तय करें। सफलता का मन में धन्यवाद दें। रात को दिन भर का लेखा जोखा करें, क्या किया, क्या बचा। 21 दिन के बाद मन स्थिर हो जाता है और आलस्य लगभग समाप्त हो जाता है। यह शास्त्रों में भी कहा गया है कि नित्य संकल्प से मन पवित्र और सक्रिय हो जाता है। जब आलस्य दूर हो जाता है, केवल काम ही नहीं बढ़ता, आत्मविश्वास भी जागृत होता है। जीवन में हर दिन ऊर्जा और उत्साह बनता है। अब डर नहीं, टाल मटोल नहीं, बल्कि प्रयास और भक्ति के माध्यम से जीवन आगे बढ़ता है। प्रिय भक्तों, अब तक आपने यह कथा पूरी सुनी तो कुछ पल अपने भीतर झांकिए। क्या मन पहले जैसा आलसी है या थोड़ा सक्रिय महसूस हो रहा है? यह वही संकेत है, आलस्य दूर होना शुरू हो गया है। याद रखिए, आलस्य केवल मन का खेल है, यह कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। इसके सामने अगर आप संकल्प, भक्ति और कर्म को रखेंगे तो यह तुरंत हार मान जाएगा। जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कदम महत्वपूर्ण है। हर दिन एक छोटा प्रयास, हर दिन एक छोटा संकल्प लीजिए, यही सफलता की कुंजी है। हनुमान जी और श्री कृष्ण की भक्ति हमें यह सिखाती है, भय और आलस्य में डूबना मत, विश्वास रखो, कार्य करो और फल की चिंता मत करो। अब यह समय है अपने भीतर जागृत ऊर्जा को महसूस करने का। अपने छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत कीजिए, आलस्य के हर अंश को बाहर निकाल दीजिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। संकट आएगा पर आप गिरेंगे नहीं, आलस्य आएगा आप आगे बढ़ेंगे। कर्मशील बनिए, भक्ति में स्थिर रहिए और अपने जीवन में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखिए। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। इस कथा को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। अगर वह भी आलस्य करते हैं तो इस कथा के बाद उनका आलस्य भी भाग जाएगा। अगली कथा जानने के लिए भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण शरणम। धन्यवाद दोस्तों।